ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते कि विपक्ष को भी नहीं पता मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। उसी जादूगर को आज एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, जो खुद अपने आप को कहते थे। धन्यवाद करती हूं अंजना जी, आपका एक्सपोज किया भाजपा की सांसद को आपने ये सवाल करके। मैं भी सदन में थी, मुझे लग रहा था वो सो रही हैं। वो हमसे कह रही थी कि आपने ये संशोधन पढ़ा ही नहीं, हमें कह रही थी। आपने इनसे सवाल जब किया कि ये आपने भी पढ़ा है और आपने खुद देखा कि 50% का जिक्र कहीं है ही नहीं। अब वो खुद मान गई है, हाँ 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 है नहीं, पर गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहेंगे। कब कहेंगे? 2 दिन की चर्चा समाप्त हो गई, वोटिंग होने जा रही है और अब गृह मंत्री जी 6 बजे आकर ना वो 50% का फार्मूला संशोधन में रखने वाले हैं। चर्चा तो खत्म हो गई, बिल आपका गिरने वाला है। और आपने खुद कहा 2011 को बेस नहीं बनाएंगे, फिर आपने कहा बेस बनाएंगे तो असंतुलन होगा, है ना? आप ही ने कहा है। तो यानी कि 50% वाले फार्मूला आप भी अंजना जी समझ रही है, ठीक है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला लिखित तौर पर सदन में 2 दिन की चर्चा में क्यों नहीं लाया गया? क्यों? क्योंकि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि ये हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल और पूरे तमिलनाडु के सांसद हिस्सा नहीं ले पाए पूरी तरीके से, है ना? उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए और चुनावी लाभ के लिए लाया गया और कोई मंशा नहीं, वरना नियत होती तो 29 को ले आते। अपराजिता जी, यही तो इशू है ना। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को अलका और अंजना ओम कश्यप की टीवी देखने को मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजी, लेकिन सत्ता पक्ष इस वक्त राहुल गांधी पर इस पूरे गंभीर मुद्दे को हल्के और मजाकिया अंदाज में लेने का आरोप लगा रहा है। आपका जवाब? अंजना जी, मुझे पहली बार मौका मिला, मैं आज पहली बार संसद में उपस्थित थी। गैलरी में बैठ के श्री राहुल गांधी जी के पूरे भाषण को मैंने सुना। उनके भाषण को सुनने और समझने की अकल और समझ भाजपा की इस सांसद जो कह रही थी कि वो कहानियां सुना रहे थे, वो कहानी क्या थी ये बिल्कुल राजनाथ सिंह जी को, स्पीकर ओम बिरला जी को, किरण रिजिजू को और सामने बैठे सांसदों को समझ आ गई थी। उनका रंग उतरते हुए मैंने सदन में देखा है। पहले तो बहुत मजे में, हंसी में राहुल गांधी जी की जो वो मैजिशियन, वो जादूगर कहानी और अंत में उसका जादू नहीं चला और किस तरीके से वो फंसता है और अपने आप को बचने की कोशिश करता है, सब समझ गए। और इसीलिए ये तो लेने के देने पड़ गए। राहुल जी को रोक दिया गया क्योंकि समझ आ गई ये जादूगर किसकी बात कर रहे हैं, जो फंस चुका है, जो अब निकल ही नहीं रहा अपने जादू से। उसके लिए समझने के लिए अभी अंजना आप जो हिमाचल की सांसद है उनको अभी बहुत जिंदगी लगेगी। बात हो रही है आरक्षण के ऊपर। महिला आरक्षण कानून को लेकर ये चर्चा है ही नहीं। वो तो 2023 में, अंजना जी आप भी जानती हैं, 2023 सितंबर में पूर्ण बहुमत से विपक्ष ने मिलकर पास करवा दिया है। धोखा तो इन्होंने दिया, पास कर दिया, नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई कब कर रहे हैं? 30 महीने के बाद आज सदन में नोटिफाई कर रहे हैं उसको। उस समय क्यों नहीं किया? हमने तो कहा था 23 में पास किया, 24 में लागू कर दो। 543 सीटें हैं, उसी में 33% आरक्षण करिए, कोई शर्त परिसीमन की, आरक्षण जनगणना की छोड़ दीजिए, लागू कर दीजिए 24 में। क्यों नहीं किया आपने? आज 26 में जब चुनाव चल रहे हैं, मात्र चुनावों का श्रेय लेने के लिए बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए, बिना सबको विश्वास में लिए आप विशेष सत्र बुलाकर हबड़ा दबड़ी में कर रहे हैं। औंधे मुंह आकर गिरेगा ये प्रस्ताव, देख लीजिएगा। कुछ ही घंटे आप भी बैठिए, मैं भी बैठ रही हूं, जितना मर्जी बहुमत की अकड़ हो, लेकिन ये जो एक परिसीमन बिल लाया जा रहा है, इसका महिला आरक्षण बिल से कोई लेन देन नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये कहते हैं कि 2011 को हम बेस बनाएंगे जनगणना। सारंगी जी को भी एक बार दिखा दीजिए, बीजेपी की तरफ से सांसद आ गए। जाति जनगणना नहीं होगी, अगर होगी तो उसे बेस बना लीजिए। 2026-27 की जातिगत जनगणना को बेस बना लीजिए। चुनाव तो 29 में ही होगा। अगर एक सेकंड अंजना जी लास्ट, अगर ये कहते हैं आज अभी करना देर हो रही है, तो कह दीजिए 2027 का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब का विधानसभा आरक्षण पे होगा। हम समर्थन करते हैं। ये नहीं कहेंगे ये ओबीसी बहनों का अधिकार मार रहे हैं। हम कह रहे हैं इस आरक्षण में SC ST जनरल महिलाओं को आपने अधिकार दिया है। ओबीसी महिला विरोधी सरकार है। क्यों ओबीसी बहनों का, पिछड़ी बहनों का अधिकार मारना चाहती है? हम खड़े हैं आपके साथ, आप लाइए ओबीसी बहनों को भी अधिकार दीजिए। ठीक है, अपराजिता सारंगी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपकी बात, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। सीमन तो होना ही है, परिसीमन तो होना ही है 26 के बाद। ठीक है, परिसीमन तो होना ही है। और अगर 50% का फॉर्मूला सरकार देती है तो किसी राज्य के साथ अन्याय भी नहीं होगा। ऐसे में अगर एक सूरत बन रही है कि 29 में लागू हो जाए, तो क्या सबको फिर से साथ नहीं देना चाहिए? राइट। अंजना जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, 2029 में लागू होना है, उससे पहले तो अभी लागू नहीं कर रहे ना 29 में। तो 29 में जब लागू होना है तो 2011 की जनगणना क्यों?
2011 की जनगणना क्यों? नहीं, 2011 का सेंसस आधार ही नहीं बनाया जा रहा है। एक सेकंड अलका जी, मैं फिर बता ठीक है, आपने चूंकि पूछा, आपको बता दे रही हूँ, 2011 के सेंसस को नहीं इसमें माना जा रहा है। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, 2011 सेंसस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेंसस से डीलिंक कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्य और कई सारे राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया वो डिसएडवांटेज पर हो जाएंगे, इसीलिए 50% का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। जी हाँ, ना यानी कि किसी भी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, किसी भी जनगणना को आधार नहीं बनाया जा रहा, आप नहीं कह रही हैं? नहीं, 2011 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? 26-27 क्यों नहीं है? यही सवाल है। अब 11 नहीं है, ओके, 26-27 क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? 26-27 में पता लग जाएगा कितनी SC, ST और OBC बहनें हैं, उतना ही उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन आप उसको आधार नहीं बनाना चाहते। अब आपके मुताबिक 11 भी आधार नहीं है, 26-17 भी आधार नहीं है, कोई आधार ही नहीं है जनगणना का। बिना गिनती किए आप कैसे बंटवारा करेंगे सीटों का संख्या के आधार पर? आपके पास तो कोई संख्या ही नहीं है। और हम ये कह रहे हैं 543 आज जो है उसी में 33 कर दीजिए और लागू कर दीजिए। अब ये कहते हैं हबड़ा दबड़ी, हम हबड़ा दबड़ी स्पेशल सेशन बुलाने को कह रहे हैं कि आपने जो खास सत्र बीच चुनाव में बुला लिया है 3 दिन का, इसकी क्या हबड़ा दबड़ी थी? लागू करने की हबड़ा दबड़ी तो आपको ना पहले थी ना आज है। आप ही ने कहा था 10 साल बाद 2034 में लागू। जवाब दीजिए इसका। आप ही ने 2023 में दो पॉइंटेड सवाल है उनके, एक तो आपका सेंसस जनता माफ नहीं करेगी। जी, मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वो तो साथ देते हैं हमारा, कई लोग ये मान रहे हैं और सरकार की बात भी हो रही है, कई लोग मान रहे हैं, क्या ऐसी कोई भी सूरत बनती दिख रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद गैर हाजिर रहे? क्योंकि कांग्रेस के बाद तो बड़ी पार्टी आप हैं। नहीं, देखिए जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल की आड़ में आप जनगणना नहीं कराना चाहते, आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, और फिर आप परिसीमन के जरिए सत्ता पर सदा बने रहने की साजिश रचना चाह रहे हैं। और आप ओबीसी महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण पर भी डंडी मारने का काम करना चाहते हैं। और मैं भी सुन रही थी बीजेपी की सांसद कह रही थी कि जब 2023 में ये बिल पारित हुआ तब किसी ने नहीं कहा हाउस में कि ओबीसी आरक्षण लागू हो। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑनरेबल डिंपल यादव जी ने बहुत जोर देकर हाउस में कहा था कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण मिले, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, बीजेपी इसका अपोज कर रही थी। पारित किया ये तो आपको नहीं, अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अंजना जी देखिए, दिस इज नॉट राइट। आप ये समझिए अंजना जी, नहीं अंजना जी देखिए, ये समझिए कि बीजेपी का ये खेला है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। बेसिकली ये बीजेपी का चीप पॉलिटिकल स्टंट है, चीप पॉपुलैरिटी के लिए है, चीप पॉलिटिकल स्टंट। चित भी मेरी पट भी मेरी। चित ऐसे कि अगर सब लोग समर्थन कर देंगे विपक्ष तो हम परिसीमन के बहाने अपना जो है सत्ता में बने रहने की साजिश करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, ओबीसी महिलाओं जिनकी आबादी 66% है, उसमें 33% ओबीसी महिलाएं, उनका आरक्षण का हक डकारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये ओबीसी और SC ST के सख्त कट्टर विरोधी पार्टी है। और अगर पट यानी विरोध करते हैं तो फिर हम चुनावी बेला चल रहे हैं, हम चुनाव में मंचों से कहेंगे अरे ये देखो विपक्ष ने, ममता दीदी के सांसदों ने जो है बिल का समर्थन नहीं किया, महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं तो किया। ले लीजिए क्रेडिट का ब्लैंक चेक ले लीजिए। एक सेकंड नहीं जी, क्या इस बात में दम नहीं है? एक सेकंड सुनिए ना, क्या इस बात में दम नहीं है कि पिछली बार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सब पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसको पास कराया तो सबकी प्रशंसा हुई और जनता में भी एक मैसेज गया कि देखिए इस मुद्दे पर सारी पार्टियां एक है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त पर भी अगर साथ मिल जाए तो सबको क्रेडिट मिलेगा? लेकिन अगर गिर जाता है तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी क्रेडिट लेने में और आप लोगों को ये बताने में कि देखो इन्होंने गिरा दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, ये तो अब ऑन रिकॉर्ड हाउस में, एक सेकंड रुके, अब तो ये ऑन रिकॉर्ड हाउस में माननीय मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि विरोध होगा तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा। यानी स्पष्ट की राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ही ये पूरा खेला खेला जा रहा है। अब आप देखिए, अब ये मेरी बात नहीं, बिल की बात सुनिए। बिल में लिखा, स्पष्ट लिखा है, पहले लिखा था कि राज्यों की संख्या सीट होगी 815 और केंद्र शासित राज्यों की सीटें होंगी 35, यानी कुल 850।
जब समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि इससे नॉर्थ के स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और साउथ के स्टेट्स कमजोर हो जाएंगे और बीजेपी की शकुनी चाल का खुलासा किया, तो बीजेपी के मंत्री, कानून मंत्री कहे नहीं 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 815 होगी। इनके एक मंत्री आए, वो कहने लगे नहीं 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 815 होगी, और शाह जी बोलते 816 होगी। ये क्या खेला? मतलब क्या घर की खेती है कि जहां चाहो जैसे भी बढ़ाते रहो? ठीक है रूपाली पाटिल, करवाली बेइज्जती। सवाल आपसे सीधा है। आज सवाल ये है कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला बन रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि सदन के स्टेट्स को नुकसान होगा, बल्कि सेंसस के हिसाब से अगर 11 का होता है तो यूपी के नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 50% का फॉर्मूला लगता है तो 80 से वो 120 पर पहुंचते हैं। आप सोचिए तमिलनाडु जैसा राज्य जिसकी 39 सीट है, 39, उसकी 59 हो जाएगी सीट्स, तो परसेंटेज उनका जो रिप्रेजेंटेशन का है वो दक्षिण के सभी राज्यों का बराबर रहेगा लगभग। पिछली बार से 1 कुछ फीसदी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये भी तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना। अगर डिलिमिटेशन के लिए एक क्रेडिटेबल फॉर्मूला बन जाता है तो लागू होने दीजिए 29 में। न जाने आज मेरी कितनी सांसदों से, भावी सांसदों से बात हो रही है। अंजना जी, शुक्र है, शुक्रवार है, आखिर में सही, लेकिन आपका ध्यान मेरी ओर गया और आप मेरी बात सुन रही है। मैं जरा आपको बता दूं कि एक तो आपने बिल्कुल ओपनिंग शो में 2 बाइट्स दिखाए, एक कंगना रनौत जी का बाइट दिखाया और दूसरा आपने चिराग जी का दिखाया। खैर, कंगना रनौत को हम तो सीरियस बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के एक डायलॉग के लिए 10 बार रिटेक करती है, उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। प्लीज इमोशनल डैम इट। सुषमा जी प्लीज एब्सटेन, इससे बचिए ना। क्यों उन पे पर्सनल कमेंट करना? अपनी अपनी बात कीजिए। भाषण पर उन्होंने बोला था, भाषण का हिस्सा हमने दिखाया था, वो भी सांसद चुनकर आई हैं, लोकसभा में पहुंची हैं। बोलिए। जी, मैंने किसी को टोका, अंजना जी मैंने किसी को टोका नहीं है, कृपया मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अब रही बात चिराग पासवान, कह रहे थे कि कितने गंभीर विषय पर क्या चल रहा है, ये चिराग पासवान ने हमें बताना चाहिए। जो अपनी पिता के मौत के बाद किस तरह से सांत्वन करना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट की तैयारी करने वाले चिराग पासवान, जिनको अपनी पिता की मृत्यु के बाद कितना सीरियस रहना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था, वो लोगों को समझाएंगे। अब चलिए जरा बिल पर आते हैं। परिसीमन का बिल अलग है और महिला आरक्षण का बिल अलग है। एक महिला होने के नाते महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए और संसदीय राजनीति में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, ये हमारी बिल्कुल मांग है और जायज मांग है। किंतु हमें ये तो बताइए भैया कि इस सारे आरक्षण में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का हक कितना है? शेड्यूल इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ट्राइब की महिलाओं का हक कितना है? माइनॉरिटीज का हक कितना है? और खासकर जो आपने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि साउथ के स्टेट सिर्फ स्ट्रांग हो रहे हैं और नॉर्थ के हो रहे हैं और साउथ के नहीं, ये भ्रम नहीं, ये वास्तव है। अंजना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में मोदी जी और बीजेपी के लिए काफी लगाव है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना सुषमा जी, कि आप जैसा इधर तू मैं और उल्टी सीधी बातों करने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं। तो सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में कहा है मैंने वो बताया है, और इस इमोशनल डैम इट। तरह की अपमानित भाषा और अपमानित तरीके से बात आपको करना है तो आप मेरा शो छोड़कर जा सकती हैं। आप जैसी सम्मानित महिलाओं से सिर्फ इतना निवेदन है कि थोड़ा सा विषय पर रहिए। विषय के प्रति अगर आप ईमानदार होंगी तो सबके बारे में मीन मेक लगाने से पहले अंदर देखेंगी और झांकेंगी। आपने उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी को तो डिफेंड ही नहीं किया, आप राहुल गांधी के डिफेंस में आई। लेकिन मैं बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अलका जी आप अपनी बात कहिए, लेकिन इसी के साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग करें, कई लोग और खास तौर पर बीजेपी के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए। आपको ऐसा लग रहा है? अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी ने मैजिशियन, जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने बारे में कहते, सुनिए। उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते कि विपक्ष को भी नहीं पता मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। उसी जादूगर को आज एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, जो खुद अपने आप को कहते थे। धन्यवाद करती हूं अंजना जी आपका।
एक्सपोज किया भाजपा की सांसद को आपने ये सवाल करके। मैं भी सदन में थी, मुझे लग रहा था वो सो रही हैं। वो हमसे कह रही थी कि आपने ये संशोधन पढ़ा ही नहीं, हमें कह रही थी। आपने इनसे सवाल जब किया कि ये आपने भी पढ़ा है और आपने खुद देखा कि 50% का जिक्र कहीं है ही नहीं, अब वो खुद मान गई है हाँ 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 है नहीं, पर गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहेंगे। कब कहेंगे? 2 दिन की चर्चा समाप्त हो गई, वोटिंग होने जा रही है और अब गृह मंत्री जी 6 बजे आकर ना वो 50% का फार्मूला संशोधन में रखने वाले हैं। चर्चा तो खत्म हो गई, बिल आपका गिरने वाला है और आपने खुद का 2011 को बेस नहीं बनाएंगे, फिर आपने कहा बेस बनाएंगे तो असंतुलन होगा, है ना? आप ही ने कहा है। तो यानी कि 50% वाले फार्मूला आप भी अंजना जी समझ रही है, ठीक है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला लिखित तौर पर सदन में 2 दिन की चर्चा में क्यों नहीं लाया गया? क्यों? क्योंकि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि ये हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल और पूरे तमिलनाडु के सांसद हिस्सा नहीं ले पाए पूरी तरीके से, है ना? उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए और चुनावी लाभ के लिए लाया गया और कोई नियत होती तो 29 को ले आते। अपराजिता जी, यही तो इशू है ना। देखिए अनेक बहुत देर से वो हाथ उठा रहे, जल्दी से अलका जी। धन्यवाद अंजना जी, इनकी नियत साफ। देखिए ये विपक्ष का समर्थन चाहते हैं, हम समर्थन दें, लेकिन सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री जी भाग लिए। इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को विश्वास में लिए ही कब? और 50% वाला फार्मूला हमें अभी तक लिखित में दिया ही नहीं। लेकिन हम अंजना जी बहुत देर से आप हाथ उठा रही थी, बोलिए। अंजना जी मैं आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।